जुदार और जादुई सैडल बाग। जुदार अपनी मां नूर और दो भाइयों अली और अहमद के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। एक दिन जुदार की मुलाकात जादूगर अब्दुल समद से हुई। जुदार ने उसकी मदद की और बदले में जादूगर ने जुदार को एक जादुई सैडल बाग दिया। जादूगर ने कहा कि उसे बस जादुई शब्द बोलने हैं, तब वो सैडल बाग से ज़रूरत का सारा खाना निकाल सकता है। जुदार सैडल बाग लेकर घर लौटा और परिवार कुछ समय के लिए आराम से रहने लगा, हमेशा भरपेट खाकर। अली और अहमद जुदार के नए कपड़े और बढ़ती दौलत से जलने लगे। उन्होंने गुपचुप तरीके से देखना शुरू किया कि ये सब कहाँ से आता है। एक दिन उन्होंने जुदार को जादुई शब्द कहते हुए देखा। जुदार ने सैडल बाग से चांदी के बर्तनों में ढेर सारा भोजन निकाला। अली ने अहमद से कहा, हमें जुदार से छुटकारा पाना होगा, फिर हम वो सैडल बाग ले लेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। वे बंदरगाह गए और एक समुद्री कप्तान को ढूंढा। कप्तान जुदार को दूर ले जाने में उनकी मदद करने को तैयार हो गया। उन्होंने कप्तान को कुछ सोने के सिक्के देकर रात के लिए तैयार किया। उसी रात जब जुदार गहरी नींद में सो रहा था, भाइयों ने कप्तान को उसके कमरे तक पहुंचाया। जुदार जागा तो खुद को बंधा हुआ पाया। इससे पहले कि वो चीख पाता, एक भाई ने उसके सिर पर बोरी डाल दी। उन्होंने उसे कसकर बांधा और अंधेरे में बंदरगाह तक ले गए। अगली सुबह जुदार के साथ जहाज रवाना हो गया। उसे एक समुद्री डाकू जहाज पर ले जाया गया, जहां उसे गुलामों के साथ डांड खींचना पड़ा। अली और अहमद को यकीन था कि जुदार चला गया है और वे बहुत खुश थे। पर अब सवाल था, सैडल बाग कौन रखेगा? वे दोनों इसे खुद के लिए चाहते थे और उनका लालच बढ़ने लगा। दोनों भाई लंबे समय तक झगड़ते रहे और अंततः उनमें हाथापाई हो गई। शहर के पहरेदारों ने उन्हें सुना और हंगामा करने के आरोप में उन्हें पकड़ लिया। पहरेदार उन्हें सुल्तान के सामने पेश करने के लिए घसीट ले गए। सुल्तान ने जानना चाहा कि झगड़ा किस बात पर था। भाइयों को मजबूरन सुल्तान को सैडल बाग की जादुई कहानी बतानी पड़ी। सुल्तान ने इसे काम करते हुए देखने की मांग की। सैडल बाग का चमत्कार देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ, पर उसका मन लालची हो गया। यह स्पष्ट है कि इतना मूल्यवान सैडल बाग तुम जैसे तुच्छ लोगों के बजाय अधिक योग्य व्यक्ति को रखना चाहिए, सुल्तान ने कहा। मैं इसे स्वयं रखूंगा। फिर उसने पहरेदारों को दोनों भाइयों को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। काल कोठरी के अंधेरे में अली और अहमद ने अपनी मूर्खता और जुदार के प्रति किए गए बुरे कर्मों पर पछतावा किया। उन्होंने महसूस किया कि वे कितने गलत थे। इस बीच समुद्री डाकू जहाज पर जुदार को बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन एक बड़ा और भयंकर तूफान आया जिसने पूरे समुद्र को हिला दिया। एक लहर ने जहाज को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जुदार डांड से चिपटा हुआ समुद्र में फेंक दिया गया। जब तूफान थमा तो उसने देखा कि वो किनारे के पास है। भूखा और थका हुआ वो लड़खड़ाता हुआ किनारे पर आ गया। किनारे पर चलने के बाद वो थोड़ी दूर तक जंगल में चला और फिर एक सड़क पर आया। काफी दूर तक चलने के बाद उसने दूर से एक गधे पर सवार आदमी को आते देखा। वो आदमी उसका पुराना दोस्त जादूगर अब्दुल समद था। जुदार ने अब्दुल समद को अपनी आपबीती सुनाई और अपनी कलाई पर टूटी जंजीरें दिखाईं। अब्दुल समद को जुदार पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे सांत्वना दी और जुदार को सुरक्षित महसूस कराया। अब्दुल ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी रगड़ी और एक विशाल शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। अब्दुल ने जिन्न को जुदार की जंजीरें हटाने और स्वादिष्ट भोजन लाने का आदेश दिया। जिन्न ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। जब वे खा चुके तो अब्दुल ने जादुई अंगूठी जुदार को दे दी। तुम्हें बस अंगूठी रगड़नी है और जिन्न तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, उन्होंने कहा। इसे हमेशा अपनी उंगली पर रखना, कोई इसे चुरा नहीं पाएगा। जुदार ने जादूगर को धन्यवाद दिया। फिर उसने अंगूठी रगड़ी और जिन्न को प्रकट किया। उसने जिन्न से उसे तुरंत घर ले जाने को कहा। जुदार की माँ नूर उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि वो मर गया है। माँ ने उसे बताया कि सुल्तान ने सैडल बाग ले लिया है और भाइयों को कैद कर लिया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे भाइयों को उनके बुरे कर्मों की पर्याप्त सजा मिल चुकी है, जुदार ने कहा। उसने अंगूठी रगड़ी और जिन्न को काल कोठरी से उसके भाइयों को लाने का आदेश दिया। जुदार ने उन्हें माफ करने का फैसला कर लिया था। जुदार ने यह भी आदेश दिया कि जिन्न शाही खजाने से सारा सोना और गहने ले आए। काल कोठरी में अली और अहमद अचानक प्रकट हुए जिन्न को देखकर हैरान रह गए। जिन्न ने उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाया और जेल से बाहर ले गया। रास्ते में जिन्न ने शाही खजाना घर खोला। संदूक दर संदूक सुल्तान का सारा खजाना उनके पीछे पीछे हवा में तैरने लगा। सबसे अंत में जादुई सैडल बाग भी आ गया। जुदार के घर पहुंचकर उसने जिन्न को शहर के बाहर उनके लिए एक शानदार महल बनाने का आदेश दिया। सुल्तान को चोरी का पता चला और वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पूरी सेना जुदार को पकड़ने भेजी, लेकिन जिन्न पहरेदार बनकर द्वार पर खड़ा था।
जिन्न ने सेना को गरज कर डरा दिया और सैनिक भाग खड़े हुए। सुल्तान स्वयं आया और जुदार के सामने भयभीत खड़ा था। जुदार ने दयालुता दिखाते हुए राजकुमारी से शादी की इच्छा व्यक्त की, जिसे सुल्तान ने स्वीकार कर लिया। जुदार और राजकुमारी ने दयालुता और न्याय से शासन किया और जुदार ने अली और अहमद को अपना मंत्री बनाया।